देखो, जो काम करेगा उन्हें पद मिलेगा, जो काम नहीं करेगा डेफिनेटली उन्हें पद नहीं मिलेगा। और जो ये पक्ष में है वो पक्ष के लिए हम काम करेंगे। बाकी का सवाल जो आप तो देखेंगे इलेक्शन के टाइम पे क्या होना है। जनता पार्टी रिमोट कंट्रोल किसी और के इशारे पे चलती है। पद सारे डिसाइड होते हैं, ये प्रदेश से होते हैं। पानी में अगर एक लाठी मार दो तो ना पानी अलग होने वाला है और ना लाठी टूटने वाला है। हमारे पास कांचन जी और गौरव जी के प्रवेश के बाद बहुत सारे कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े। जड़े कमज़ोर करने नहीं बैठे, पहली बात ये हम हमारे काम पे फोकस एक तरफ मोदी जी की बात करें, एक फडणवीस जी की बात करें महाराष्ट्र में, तो वसई विरार में सिर्फ राजन नाईक जी है। मेरे पास ऑलरेडी 150-2,000 युवाओं की लिस्ट है। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। भारतीय जनता पार्टी की नई कार्यकारिणी घोषित होने के बाद में जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारिणी घोषणा पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ वो कार्यकर्ता जिन्हें पद मिल चुका है उनका भारतीय जनता पार्टी के प्रति क्या कुछ कहना है, कितनी ऊर्जा के साथ भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और आखिर उस ऊर्जा का नतीजा क्या होगा, इस पर हम बातचीत करते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता हैं जो नए नवनियुक्त हैं, लेकिन उनके नाम पर और काम पर भारतीय जनता पार्टी अब चलने को तैयार है। पंकज जी से सबसे पहले बात करते हैं। पंकज जी, क्या कहना है, नया जो कार्यकारिणी घोषित हुई उससे पहले जैसे ही घोषित हुई उसके बाद आरोपों का सिलसिला भी चल चुका है। आरोप लगा कि नई कार्यकारिणी किसी के माध्यम से रिमोट कंट्रोल की तरह चल रही है और जिसको मन करता है, मान लो आप किसी के खास हैं तो आपको पद दे देंगे, तो खासम खास वाला केस चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी बढ़ नहीं रही है। देखो, इसमें ऐसा है ना कि किसी के कंट्रोल पे नहीं चल रही है। माननीय श्री राजन नाईक जी के नेतृत्व में जो हम काम कर रहे हैं वो आगे भी इसी तरीके से रहेंगे। और हमने जो कल युवा मोर्चा की जो कार्यकारिणी घोषित की है वो किसी के कंट्रोल से नहीं की, लोग हमारे पास सामने से आए कि हमें भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना है। तो आज हमने कल 60 जनों की कार्यकारिणी घोषित की है और माननीय राजन नाईक जी के नेतृत्व में हम बहुत ही अच्छे तरीके से काम करेंगे। इसमें महेंद्र पटेल जिला अध्यक्ष हैं, नेतृत्व उनका नहीं, तो वो राजन नाईक जी 132 विधानसभा के प्रमुख है और महेंद्र पाटिल जी अपने जिला अध्यक्ष है वसई विरार जिला के, तो उनका भी साथ हमारा है ही है, सपोर्ट है। महेंद्र पाटिल जी का सपोर्ट है, राजन नाईक जी का है और बाकी विनीत तिवारी। तो कहते हैं कि नहीं ये रिमोट कंट्रोल है, रबड़ स्टैंप है कोई और, ये सब आरोप ये सरासर गलत है। इस तरह का जो आरोप प्रत्यारोप हो रहा है वो सही नहीं है। देखो, जो काम करेगा उन्हें पद मिलेगा, जो काम नहीं करेगा डेफिनेटली उन्हें पद नहीं मिलेगा। और ये राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, तो जो भी डिसीजन होता है, जिनको भी पद मिलता है वो ऊपर से ही आता है। यहाँ पे किसी का कोई सपोर्ट नहीं, कुछ नहीं, जो काम करेगा उसे पद मिलेगा। कांचन जी, आप पर एक सवाल आता है कि कांचन जी जब आए तो बहुजन विकास अघाड़ी से आने के बाद में कांचन जी एक बड़ा तबका लेके आएंगे, बड़े युवा जुड़ेंगे। अब आने के बाद लगता है कि सही जगह पे हैं। सही जगह पे है। कब? मोदी जी और जो फडणवीस जी है उनकी जो सिखाते हैं वही इसके ऊपर हम चल रहे हैं आगे। अच्छा, इस बीच में जब ये बीच में आप पर आरोप लगा था, आपका जेल जाना हुआ था, तो ऐसा तो नहीं आपके जेल जाने पर युवाओं में मनोबल कम और एक वातावरण बन गया कि अब कांचन अंदर चले गए तो कुछ ना कुछ यहाँ पे अब मनोबल टूट जाएगा? मैं आने के बाद और 4 से 5 एंट्री हुई है वसई विरार में। और दूसरी बात, जो कोर्ट केस है वो तो कोर्ट में केस चल रहा है तो उसके ऊपर मैं कुछ बोलना सही नहीं समझता। अच्छा, क्या लगता है अब भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद विरार के तरफ कांचन जुड़ा और कांचन लंबे समय से बहुजन विकास अघाड़ी से जुड़ा था, आज से नहीं। अब सवाल ये है कि क्या यहाँ की जो जड़ है बहुजन विकास अघाड़ी की उसको कमज़ोर करने और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने वाला काम कर पाएंगे आप? अभी देखिए, जो पक्ष में है वो पक्ष के लिए हम काम करेंगे। बाकी का सवाल जो आप तो देखेंगे इलेक्शन के टाइम पे क्या होने वाला है। क्या लगता है, विश्वास कितना कहता है भारतीय जनता पार्टी जो कितनी पक्ष मजबूती से बढ़ेगी? बेस्ट जिस पक्ष में तो उसी की बाजू लेंगे ना, पक्ष तो बढ़ने ही वाला है हमारा पूरी तरीके से। कुछ भी हो जाए कंचन अपने स्टाइल में काम करेगा। हाँ, स्टाइल में क्या करने का तो करने का ही है काम। कांचन डरेगा नहीं, झुकेगा नहीं, अपना काम करेगा। ठीक है, जो भी आप सही समझे। चलिए, ये गौरव जी क्या कहना है, जिस तरीके से चल रहा है वातावरण गौरव के जुड़ने के, और आप भी बहुजन विकास अघाड़ी से, जिस तरीके से बहुजन विकास अघाड़ी के से आने वाले लोगों को तवज्जो देना, उनको पद देना, ऐसा भी आरोप है कि उनको पद इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि वो आए हैं इसलिए। पद इसके लिए नहीं है कि हम वहाँ पे गए। अगर पद, ये जो भी पद सारे डिसाइड होते हैं ये प्रदेश से होते हैं। वो हमारे वरिष्ठों ने जब कुछ लायक समझा है हमको, उसी जिम्मेदारी से हमको ये पद मिला है और हम जो पद हमें मिला है उससे पूरा न्याय करेंगे। भारतीय जनता पार्टी रिमोट कंट्रोल किसी और के इशारे पे चलती है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आरोप प्रत्यारोप की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि है ही नहीं। क्योंकि ये वो जैसे बोलते हैं ना कि पानी में अगर एक लाठी मार दो तो ना पानी अलग होने वाला है और ना लाठी टूटने वाली है।
बाकी आप पत्रकार हैं, आप बखूबी जानते हैं और जनता जागरूक है। जागरूक है तो उसका नतीजा आने वाले समय में कुछ मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, जनता जागरूक है, ये दिख रहा है। आप भी अगर ऑफ कैमरा आप कभी जाके अगर जनता से बात करो, आप तो पत्रकार है, सभी से जुड़ रहे हैं, ऑफ कैमरा जाके आप बात करो। हम घरों घरों में जाते हैं, परिवार उनके परिवार के लोगों से बात करते हैं, वहाँ पे पता चलता है कि लोगों का मैंडेट क्या है इस समय। इस बार और ये आप अगर प्रूफ मांगेंगे तो ये प्रूफ मिलने वाला है आपको सिर्फ इलेक्शन और इलेक्शन के समय, तो आपको दिखेगा। जल्द ही कुछ नतीजा अलग से आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, जड़ें कमजोर होंगी किसी की जो बहुत सालों से जुड़ी। बिल्कुल बिल्कुल। विकास पर क्या कहेंगे? विकास पर क्या, सड़क, पानी, बिजली और लोगों की मूलभूत समस्याएं, बस यही हमारा काम है। और हमारा काम है कि हमारा कार्यकर्ता लोगों के घर घर तक, हर परिवार तक पहुँचे, इसलिए हमारी कार्यकर्ताओं की टीम पूरी तरह से तैयार है। चलिए मैं इस पर भी, महल जो क्या कहेंगे, क्या आपको लगता है जिस तरीके से 30 साल की सत्ता है यहाँ पर और वेस्ट में आप लोग मेहनत कर रहे हैं न विरार के, क्या लगता है कि कांचन के, गौरव के और पंकज इन सब की एक टीम आप मेहुल के साथ जुड़ के कुछ फायदा हो सकता है? सवाल विकास में का आपके ही सवाल में आपका जवाब है। आप देख रहे हैं पिछले 30 साल से लोग जुड़े पड़े थे उनके साथ। हमारे पास कांचन जी और गौरव जी के प्रवेश के बाद भारतीय जनता पार्टी में बहुजन विकास अघाड़ी के बहुत से कार्यकर्ता फॉलो करते हैं इनको, और इसमें आने के बाद लोगों ने इनके पीछे बहुत सारे कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े। तो ये विकास वहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ होगा, इसके लिए जुड़ रहे हैं हमारे साथ। फायदा हो सकता है। डेफिनेटली जड़ें कमजोर होंगी हम जड़ें कमज़ोर करने नहीं बैठे। पहली बात ये, हम हमारे काम पे फोकस करेंगे। हमारा काम इस तरह करेंगे कि सामने वाले को अपने आप पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। अच्छा, यह पंकज जी, ये जो शुरुआत में आपने कहा कि यहाँ पर और लोग जुड़ रहे हैं, क्या आने वाले समय में ये माने कि भारतीय जनता पार्टी लगातार टीम को मजबूत करते हुए, प्लानिंग करते हुए, लेकिन एक आरोप और लगता है कि जितनी टीम मजबूत कर लीजिए अंततोगत्वा राजन नाइक पर एक आरोप लग जाता है कि वो किसी के कहने पर आगे पार्टी संचालित करते हैं, तो इस आरोप को कितना खंडन करते हैं? नहीं नहीं, ये सरासर गलत आरोप है। ये तो देखो 10 मुंह तो 10 बातें होगी, ठीक है। मजबूती वाली क्या बात है इसमें? मजबूती देखो, श्री राजन नाइक जी जो है हमारे, उनके बारे में क्या बोलूँ, शब्द नहीं है। मतलब कि वो इस तरीके करने वाले लोग, काम करने, मतलब इनका जो काम करने का तरीका है, उनका जो मतलब लोगों के साथ जो मिलने का तरीका है ना, वो आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। अगर एक तरफ मोदी जी की बात करें, एक फडणवीस जी की बात करें महाराष्ट्र में, तो वसई विरार में सिर्फ राजन नाइक जी है जो भारतीय जनता पार्टी को एक ऊपर के लेवल पे लेके जा रहे हैं और संगठन मजबूत कर रहे हैं। अब रही बात आपके सवाल की कि किसी और से जाके मिलना करना, वो सरासर गलत है साहब। आरोप लगाना वाले लगाते रहते हैं, हाँ, आरोप लेकिन पार्टी लगाने, बढ़ रही है। और आरोप वही लगाते जिनको तकलीफ है उनसे। आपके पास सबूत है? आपने कभी देखा उनके साथ बात करते हुए कि उधर गए या कुछ पर्सनल पॉलिटिक्स के रिलेटेड बात किए? आपके पास सबूत है या किसी के पास सबूत है? आपने सिर्फ आरोप प्रत्यारोप ही देखे हैं। यानी जो आरोप लगा रहे हैं उनसे आप कह रहे हैं कि सबूत है क्या आपके? हाँ, सबूत है क्या? सबूत किसी के पास नहीं है साहब, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप है। कांचन, कितनी मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे, कितना दावा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी डेफिनेटली श्योर वेस्ट में या फिर पूरे शहर में बढ़ेगी आपके साथ? आप बढ़ रही है और कितना दावा कर रहे हैं। अब मैं आ गया और हमारे साथ कितने पब्लिक जुड़ गए। मेरे पास ऑलरेडी 150-2,000 युवाओं की लिस्ट है साथ में। सामने वाले तो घबरा जाएंगे बात कहीं के लिए घबराएंगे? अभी चल रहा है ना, बढ़ेगा तो और बढ़ने वाले। पार्टी मजबूत करने हैं हमें। गौरव जी, आखिरी, कितना ये विश्वास कितना बढ़ा और कितने आगे चल के नतीजे अच्छे हैं? विश्वास बिल्कुल बढ़ा। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं, भारतीय जनता पार्टी काम करने वाली पार्टी है, वो ग्राउंड लेवल पे काम करी है। जनता ही हमारे लिए सर्वोपरि है और जनता के बीच में आके काम करना है। कल यहाँ पे विरार पश्चिम मंडल की युवा कार्यकारिणी की भी टीम जिला उपाध्यक्ष श्री कांचन जी ठाकुर जी के सहयोग से घोषित हुई है, जिसमें युवा जिलाध्यक्ष विनीत तिवारी जी और विकी झा जी के संयोजन और मार्गदर्शन से पंकज नंदवाना जी मंडल अध्यक्ष करके नेतृत्व कर रहे युवा टीम का। ये सारी की सारी युवा टीम आक्रामक है, बेहतरीन है, ग्राउंड लेवल पे काम करने वाली है और बिना किसी डर के जनता में जाकर काम करने वाली है। तो हमें हमारी उस टीम पर पूरा भरोसा है। जनता को और पार्टी को, दोनों को ही हमारे कार्यकर्ताओं से बहुत ही ज़्यादा अपेक्षा है। नई कार्यकारिणी पर क्या कहना? नई कार्यकारिणी पर कहना नहीं, हम काम 101% सर, 101% पूरी तरीके से काम करें। ये थे यहाँ पर युवा कार्यकर्ता। इन सबका साफ तौर पर कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी अब तैयार हुई है वो नई सेना है ठीक से लड़ने के लिए, मैदान पे उतरेगी और फतेह करेगी।
फतेह कितना करेगी समय आने पर पता चलेगा, लेकिन फिलहाल पूरी तैयारी के साथ कमर कस चुकी है। आरोप प्रत्यारोप का सीधा उत्तर इन्होंने इतना दिया कि आरोप लगाने वाले अपना काम कर रहे हैं, पार्टी बढ़ाने वाला हम काम कर रहे हैं। इस पूरे दौर में आगे क्या कुछ नजर आएगा वो सब समय बताए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।